भागवताचार्य भाण कहीं के, नालायक निकम्मे कहीं के, खुद महिलाओं के कपड़े पहन करके व्यासपीठ पर ठुमके लगा रहे हैं, कृष्ण को बदनाम कर रहे हैं, लड़कियों को नचा रहे हैं, राधे 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 राधे, कुछ भी धर्म की कोई चर्चा नहीं। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कितने अच्छे अच्छे काम किए, उनका कोई वर्णन भागवत कथा में नहीं होता, केवल उनको लंपट रूप में, उनको रसिक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जब विधर्मी लोग इस देश में आए, उन्होंने जब अपना जाल बिछाना चाहा देश के अंदर, तो उन्होंने हमारे लोगों को कन्वर्ट करना चाहा, बदलना चाहा जबरदस्ती तरीके से, लेकिन हमारे लोग कन्वर्ट नहीं हुए। यहां तो छोटे छोटे बच्चे मरने के लिए तैयार हो गए, गर्दन कटवाने के लिए, अपने कहते जीवन को समाप्त कर देंगे, लेकिन धर्म को नहीं जाने देंगे। जब तक हमारे रगों में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, हम अपने धर्म से पतित नहीं हो सकते। हम धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जीवन को कुर्बान कर देंगे। छोटे छोटे बच्चे, किसी को सरहिंद के किले की दीवारों में चिनवा दिया, किसी को गणासा लेकर के गर्दन काट दी गई, किसी को कितनी यातना दी गई, कोई तेल में डाल दिया गया, जैसे पकौड़ा तलते हैं ऐसे छोटे छोटे बच्चों को इन विधर्मी मुसलमानों ने खोलते तेल के अंदर पका दिया पकौड़े की तरह। लेकिन वो बच्चे पक गए, धर्म के लिए मर गए, लेकिन कभी समझौता नहीं किया, धर्म परिवर्तन नहीं किया। आखिर इन विधर्मी लोगों ने सोचा ये मामला क्या है। हम भारत देश में जिसको भी पकड़ते हैं, कहते हैं भाई धर्म परिवर्तन करो, बोले नहीं करेंगे, कहते हैं मार देंगे, बोले मार दो भले, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। आखिर ये कारण क्या है। छोटा छोटा बच्चा मर मिटने के लिए तैयार है, ये धर्म क्यों नहीं बदलते, चोटी क्यों नहीं कटाते, जनेऊ क्यों नहीं तोड़ देते अपना, कारण क्या है। उन लोगों ने जांच पड़ताल की तो उनको पता चला ये भारत के बच्चे अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, ये भारत के बच्चे अपने महापुरुषों के पावन जीवन से जुड़े हुए हैं। अगर इन बच्चों को आप धर्म पतित करना चाहते हो तो इन लोगों को, इनके जो महापुरुष, जो इनके आधार हैं, इनकी जो जड़ें हैं, वहां से काटने का प्रयास करो। तो इन लोगों ने क्या काम किया, हमारे महापुरुष भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, गणेश, ये जितने भी हमारे महापुरुष हुए, ये बड़े पावन थे, बड़े पवित्र इनका जीवन था। जितने भी ऋषि महर्षि हुए, इन विधर्मी लोगों ने हमारे महापुरुषों के जीवन को बदनाम किया, कलंकित किया। और किस लिए, इसलिए कलंकित किया गया कि आने वाले समय में भारत के बच्चे, इन हिंदुओं के बच्चे अपने ही महापुरुषों से दूर हो जाएं। क्योंकि मान लीजिए जिसके माता पिता का चरित्र ठीक ना हो, क्या उसका पुत्र मातृ पितृ भक्त हो सकता है? बोलो जी, हो सकता है? कदापि संभव नहीं है। तो उन लोगों ने भी यही सोचा कि ये छोटे छोटे बच्चे धर्म के लिए मर मिट जाते हैं, ये अपने महापुरुषों से जुड़े हुए हैं, तो इनके महापुरुषों को बदनाम करो। तो ये सिलसिला महापुरुषों को बदनाम करने का सिलसिला चला। ये पुराण क्या है? पुराण का मतलब होता है इतिहास। इन पुराणों में हमारे महापुरुषों का पवित्र इतिहास लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण का इतिहास, राम का इतिहास, शिव का इतिहास, अरे सारे महापुरुषों का इतिहास पुराणों में तो है। लेकिन इन पुराणों पर हमला बोला गया, इन पुराणों को विकृत किया गया, इन पुराणों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की गई। और मिलावट किस लिए? हमारे महापुरुषों को बदनाम किया जाए, जिससे आने वाले समय में भारत के बच्चे, इन हिंदुओं के बच्चे खुद ही अपने महापुरुषों का मजाक करने लग जाएं, अपनी जड़ों से दूर हो जाए। ये षड्यंत्र चला। और उसी षड्यंत्र के तहत आप देखिए, आपका कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं बचा जिसका जीवन धवल हो, जिसका जीवन पवित्र हो। आप किसी को देखो, कोई ऋषि किसी कन्या के पीछे भाग रहा है, कोई भगवान उसके पीछे भाग रहा है। क्या यही हमारे ऋषि महर्षि महापुरुषों का काम था? इतने निंदित कर्म करते थे क्या वो? कितने गंदे गंदे आरोप हमारे महापुरुषों पर लगाए गए। आपके पास में मोबाइल है, मोबाइल, आप इसमें बहुत सारी मनोरंजन की सामग्री देखते हैं, नाटक देखते हैं और भी पता नहीं क्या क्या चीजें देखते हैं। कभी जाकर के देखो कि जाकिर नाइक ने भगवान राम पर क्या बोला है, भगवान कृष्ण पर क्या बोला है, भगवान गणेश पर क्या बोला है, भगवान शिव पर क्या बोला है? बोलो दो, कौन देगा उसके प्रश्नों का उत्तर? अभी मौलाना जर्जिस अंसारी ने वीडियो वायरल कर दिया, अभी तो वो जेल में ठोक दिया 10 साल के लिए। मौलाना जर्जिस अंसारी आपके इटावा का ही रहने वाला है, बहुत बड़ा धर्मगुरु है इस्लाम का, बहुत बड़ा धर्मगुरु। उसने वीडियो बनाया कि धरती पर सबसे पहला कोई मुसलमान था तो भगवान शंकर था। कर लो, अब क्या करोगे आप उसका? और हम लोग उसकी अखबार की कटिंग को फॉरवर्ड कर रहे हैं, कहते हैं हिंदुओं का भगवान शंकर हमारा पैगंबर था। वो किस दृष्टि से कह रहा है, उसके षड्यंत्र को नहीं समझ पा रहे। हम उसमें गर्व महसूस कर रहे हैं। देखो मौलाना जर्जिस अंसारी क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, यानी वो भी भगवान शंकर को स्वीकार कर रहे हैं। अरे भगवान शंकर को स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं ये भी तो चिंतन करो, ये भी तो बुद्धि पर थोड़ा जोर दो। मौलाना जर्जिस अंसारी कहता है, देखो ये हिंदू कहते हैं अपने आप को हम सनातनी, हम सबसे पुराने हैं, लेकिन इन हिंदुओं का जो पैगंबर भगवान शंकर, जो सबसे पुराना भगवान है इनका, वो खुद मुसलमान बन गया था।
बोले कैसे? कहते हैं हमारे यहां कोई बाई बर्थ मुसलमान खानदान में पैदा होने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, बल्कि सच्चा मुसलमान कब बनता है? जब उसकी सुन्नत कराई जाती है, उसका खतना किया जाता है, तब मुसलमान बनता है। ये बात आप सभी जानते हैं, समझ जाते हैं। और सुन्नत में क्या होता है, खतना में क्या होता है? लिंग छेदन होता है। वो व्यक्ति कह रहा है भरे वीडियो में कि सबसे पहले लिंग छेदन किसका हुआ? भगवान शंकर का हुआ। तो बोले भगवान शंकर मुसलमान हुआ या नहीं हुआ? उसने शिव पुराण के दारुण वन की कथा के कुछ श्लोक उसमें बोले। ठीक है, देखो बात को बहुत गंभीरता से लेना, खंडन नहीं कर रहे हम किसी के। आप लोग शिवलिंग पूजा तो कर रहे हो, हम भगवान शिव का विरोध नहीं कर रहे। अरे हम शिव का विरोध करेंगे तो क्या मोहम्मद को मानेंगे हम? क्या ईसा मसीह को मानेंगे हम रामकृष्ण का विरोध कैसे कर सकते हैं? लेकिन भगवान शिव और रामकृष्ण के जीवन से जो संबंधित गलत बातें समाज में चल रही हैं, हम उनका खंडन कर रहे हैं। हमको आपत्ति इस बात का है जो भागवताचार्य भाण कहीं के, नालायक निकम्मे कहीं के, खुद महिलाओं के कपड़े पहन करके व्यासपीठ पर ठुमके लगा रहे हैं, कृष्ण को बदनाम कर रहे हैं, लड़कियों को नचा रहे हैं, राधे 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 राधे, कुछ भी धर्म की कोई चर्चा नहीं। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कितने अच्छे अच्छे काम किए, उनका कोई वर्णन भागवत कथा में नहीं होता, केवल उनको लंपट रूप में, उनको रसिक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कितना गंदा काम है। तो मैं कह रहा था शिवलिंग पूजा चली है हमारे समाज में, शिवलिंग पूजा खूब होती है। मैं एक बात आपसे आज कहना चाहता हूं, बहुत धैर्य के साथ में मेरी बात को सुनना, एकदम रिएक्शन मत करना। मैं कहता हूं भगवान शिव को पूजना है तो भले लोगों तुम पूरे भगवान शिव की मूर्ति को पूरी की पूजा कर लो ना, तुमको किसने रोका है? पूरे चित्र की मूर्ति बनाओ, भगवान शिव की पूरी मूर्ति बनाओ, पूजो उसको। लेकिन तुम आज जो शिवलिंग की जो आकृति बनी हुई है, उन शब्दों पर ध्यान दो और उस आकृति पर ध्यान दो। वो आकृति क्या बता रही है? आप शिवलिंग और आकृति को देखो। अब तुम लीपापोती करते रहो, इन लीपापोती करने से कुछ नहीं होगा। विधर्मी तुमको बोलने नहीं देंगे, उनके सामने दो बातें आप कर नहीं सकते। अब ये शिवलिंग की कितनी गंदी कथा वहां पर लिखी हुई, कितनी गंदी कथा, इतनी गंदी कथा है कि कोई परिवार में बैठ करके उसको सुना नहीं सकता। ये शिवलिंग पूजा कहां से स्टार्ट हुई? मौलाना जर्जिस अंसारी इस बात पर वीडियो बना रहा है। आपका कोई भी शिव पुराण की कथा करने वाले, चाहे आपके मध्य प्रदेश के प्रदीप मिश्रा हो, चाहे कोई भी भागवताचार्य हो, सबकी बोलती बंद हो गई, कोई नहीं। ये खूब कह रहे हैं प्रदीप मिश्रा, 4 बेलपत्र के पत्ता ले लो, उस पर चढ़ा लो, फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाओगे। शिवलिंग को घर में रख लो, कल्याण हो जाएगा। अरे शिवलिंग शिवलिंग चिल्लाने वाले प्रदीप मिश्रा, तो मौलाना जर्जिस अंसारी ने जब वीडियो वायरल किया तो कहां चला गया था? कोई जवाब नहीं दे पाया। जब आर्य समाज के लोगों ने मौलाना जर्जिस अंसारी की घेराबंदी की, बोले तू भगवान शिव को क्या समझता है? कहता है जी मैं कुछ गलत नहीं बोला, शिव पुराण में लिखा है। हम कहते हैं वो शिव पुराण का सही स्वरूप नहीं, प्रक्षिप्त है, प्रक्षिप्त है। आज हमारे दलित भाई महर्षि मनु की मनुस्मृति को जला रहे हैं, फूंक रहे हैं। हमसे एक व्यक्ति ने कहा कि देखो तुम महर्षि मनु की बड़ी वकालत करते हो, उसकी तो धर्म ग्रंथ को, मनुस्मृति को फूंक दिया गया। हमने कहा वो डुप्लीकेट मनुस्मृति फूंकी गई है, ओरिजिनल मनुस्मृति को कोई नहीं फूंक सकता। ओरिजिनल मनुस्मृति हमारे पास में है। जो शिव पुराण का तुम हवाला दे रहे हो, वो शिव पुराण डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। आपका हर धर्म ग्रंथ डुप्लीकेट हो चुका है।